हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर परफेक्ट टुडे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पर हम यह बताने वाले हैं कि भविष्य में कोई क्रिया एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कोई निश्चित समय से पहले कंप्लीटली पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, यानी कि भविष्य में कोई क्रिया संपूर्ण हो चुकी है, उन क्रियाओं को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे आप चिंता मत करो, उसने पैसे पहुंचा दिए होंगे, अथवा वह पैसे पहुंचा चुका होगा। ठीक है, तो दिए होंगे या चुका होगा, इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस का इंग्लिश हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्प से। जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, पापा उससे मिल चुके होंगे, सर बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंड में चुका होगा, चुके होंगे या होगा, ये होंगे आता है, उसका इंग्लिश हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्प से। तो आइए इसकी फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसकी है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ में हमेशा हम शैल लगाते हैं और वी के साथ में हम शैल लगा सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? विल लगाना है। तो चलिए यू के साथ में क्या लगाएंगे? विल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल। मैं गाना गा चुका होगा, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, राम जा चुका होगा, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? विल। राम विल हैव गॉन। ओके, पापा आ चुके होंगे, फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर विल, फादर विल हैव कम। मैं मेरा वर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, पापा दरवाज़ा क्लोज कर चुके होंगे, फादर विल हैव क्लोज्ड द डोर। ओके, वह लेटर लिख चुका होगा, ही के साथ में क्या लगाएंगे? विल। ही विल हैव रिटन अ लेटर। सो ये थे एफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस। आइए अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और इसमें लगता है नॉट। नॉट हम कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल विल और दूसरा है हैव। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में ही आपको नॉट लगाना है। तो नॉट कहाँ लगेगा? यहाँ पर शैल विल के बाद। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नॉट कहाँ लगाएंगे। आपको याद रखना है हमेशा और हमेशा फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। पापा नहीं आ चुके होंगे, फादर विल नॉट हैव कम। के मम्मी खाना नहीं पका चुके होंगे, मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ओके, भारत मैच नहीं जीत चुका होगा, इंडिया विल नॉट हैव वॉन द मैच। ओके, सो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या फॉर्मूला है इसकी एक बार और? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक और इसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। अब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले हमें किससे आगे ले जाना है? ये फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब को। तो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल विल आएगा फर्स्ट पोजीशन पे और ये जो हैव है ये हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे ही रहेगा। तो क्या फॉर्मूला होगी उसकी? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आप गाना गा चुके होंगे? आप मीन्स यू के साथ क्या लगता है? विल। सो विल यू हैव संग अ सॉन्ग? क्या भारत में जीत चुका होगा? विल इंडिया। अब नाम है तो विल लगाएंगे, विल इंडिया हैव वॉन द मैच। क्या आप लेटर भेज चुके होंगे? यू, आप। विल यू हैव सेंट अ लेटर? क्या आप मम्मी की हेल्प कर चुके होंगे? विल यू हैव हेल्प्ड मदर? ठीक है, सो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं WH क्वेश्चंस की ओर। WH क्वेश्चंस की बात करें तो WH क्वेश्चन में समावेश होता है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और हु का। ठीक है, इसके अलावा भी है हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको याद रखना है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बाद में हम लगाएंगे
अगेन शैल और विल, प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे हैव, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको यदि ये याद नहीं रहे फॉर्मूला तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसको आप हाइड करते हैं, इसको आप यहाँ हाइड करेंगे तो ये किसकी फॉर्मूला बनेगी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले हम लगा देंगे WH वर्ड, तो ये हो जाएगा WH क्वेश्चंस की फॉर्मूला। जैसे आप कहाँ गाना गा चुके होंगे, सो वेयर विल यू, ठीक है, वेयर विल यू हैव संग अ सॉन्ग। आप कब गाना गा चुके होंगे, When will you have sung a song? आप क्यों गाना गा चुके होंगे, Why will you have sung a song? और आप कैसे गाना गा चुके होंगे, How will you have sung a song? भारत कहाँ मैच जीत चुका होगा, Where will India have won the match? भारत कब मैच जीत चुका होगा, When will India have won the match? भारत क्यों मैच जीत चुका होगा, Why will India have won the match? और भारत कैसे मैच जीत चुका होगा, How will India have won the match? अब चलते हैं what पर से फॉर्मूला पर। what में ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो हम लगाएंगे shall और will, shall और will के बाद में लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा have, have के बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे आप क्या गा चुके होंगे, ठीक है, क्या, what will you have sung? आप क्या खा चुके होंगे, what will you have eaten? आप क्या लिख चुके होंगे, what will you have written? ओके, आप क्या बंद कर चुके होंगे, what will you have closed? भारत क्या जीत चुका होगा, what will India have won? ठीक है, सो अब चलते हैं हु की तरफ। हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, सो हम लगाएंगे विल, शैल नहीं लगेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट एब्सेंट है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे कौन गाना गा चुका होगा, भविष्य बता रहे हैं, कौन गाना गा चुका होगा, हु विल हैव संग अ सॉन्ग। कौन स्कूल जा चुका होगा, हु विल हैव गॉन टू स्कूल। कौन लेटर भेज चुका होगा, हु विल हैव सेंट अ लेटर। कौन दरवाज़ा खोल चुका होगा, हु विल हैव ओपन्ड अ डोर। कौन मैच जीत चुका होगा, हु विल हैव वॉन द मैच। ठीक है, सो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।